हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड हेमवती नंदन मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो बीएससी नर्सिंग का पेपर है उसको हल करेंगे। पार्ट 1 में हमने इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और फिजिक्स के सेक्शन को हल कर लिया था। आज हम इस पेपर को पूरा करेंगे जिसमें आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन, केमिस्ट्री वाला सेक्शन और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है उसको पूरा करेंगे। और इसकी क्लासेस, अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस और फीस वगैरह सारी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और अन्य जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछली वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 41। ठीक है, 41 क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं जेनोगमी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि जो ये वैसे आपको ये ऑलरेडी पता होगा, एंथर्स और स्टिग्मा होते हैं, वो आखिर होते क्या हैं। तो हमने पढ़ा था ना, स्टिग्मा जो होता है आपका और जो एंथर होते हैं फूलों के प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग होते हैं। एंथर जो होते हैं आपके, ठीक है, क्या एंथर, ये आपका मेल रिप्रोडक्शन पार्ट है और पोलन ग्रेन्स बनाना इसका काम है। परागकण हिंदी में हम पढ़ते थे। ठीक है, अब स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा आपका मादा का हिस्सा है, फीमेल पार्ट, जहां पर ये चिपकते हैं। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स है वो चिपकते हैं। तो ये थोड़ा सा समझिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सेक इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 8 न्यूक्लियस में होते हैं जो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं, अंडरगो 3 राउंड ऑफ जो आपका मिटोटिक डिविजन्स कहते हैं ना, तो वो 8 बना लेते हैं। 7 सेल्ड में आपके 3 एंटीपोल होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और साथ में एक जो लार्ज सेंट्रल सेल होती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स और इवेंट्स इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ट्रिगरिंग ह्यूमन लेबर या पर्टरिशन। देखिए, ये ह्यूमन लेबर यानी कि ये पर्टरिशन क्या होता है? प्रसव, यानी कि जब डिलीवरी के समय क्या नहीं होता है या क्या प्रोसेस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, बिल्कुल ये तो होता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी भी हो जाएगा। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये तो होते हैं, तो 3 तो होते हैं ना, अकर करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ये आपका नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओवुलेशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन या लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच हार्मोन या एफएसएच। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या? एस्ट्रोजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेनेरियल, इसकी स्पेलिंग ऐसे आपको देखने को मिल सकती है। वेनेरियल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, यानी कि एसटीपी हम इसको कह सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडी करके। ठीक है, तो वो क्या है, कैसे ये फैल सकती हैं मोस्टली? ठीक है, यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, नहीं, ऐसे नहीं फैलती, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही होता है ना, इन्फेक्टेड से फैलती हैं, तो ऑप्शन ए इससे नहीं फैलती हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, तो बी इससे फैलती है, बिल्कुल बी हो जाएगा। इन्फेक्टेड मदर टू फॉइटस, ऑप्शन बी भी हो जाएगा, सी भी, तो बी और सी तो हो जाएगा। किसिंग, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस से नहीं फैलती है। देखिए, किसिंग कुछ हद तक या कुछ बीमारी फैल सकते हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर होती हैं
ठीक है। जो वेनेरियल डिजीजेज होते हैं वो इससे नहीं फैलती हैं, वो जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं, वो इंटरकोर्स से या ऐसी चीजों से ज्यादा फैलती हैं। ठीक है, तो बी और सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी, बी एंड सी ओनली हो जाएगा। ठीक है, कई लोगों को लग रहा होगा कि डी भी होगा, किसी केस में हो सकता है बट नॉट फॉर ऑल। ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो सहेली है आपका, क्या है? गर्भ निरोधक गोली थी। ठीक है, तो ये जो पिल है इसके संबंध में कौन सी बात सही है? इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट्स ओवुलेशन इन फीमेल्स। तो ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है ना, ऐसे तो पुरानी पिल्स भी थी। इज एन आईयूडी, ये है या नहीं पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है ये? उसके बाद ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूटेरस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये काम इसका होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अन्य चीजें नहीं होती हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, आई यू डी क्या होता है इसमें आपका? जैसे इसको इम्प्लांट किया जाता है ना इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जैसे कॉपर टी वगैरह, तो ये तो गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर द सिकल सेल जो एनीमिया जीन है हेट्रोजाइगस, व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप द डिजीज? तो 25%, क्योंकि 1 of 4 है ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम पढ़ते थे कि जो एच बी ए पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 1 है मान लीजिए, तो एच बी ए नॉर्मल होता था, एच बी एस करके कैरियर, तो ये हमको समझना है। और डिजीज में एच बी एस करके होता था ना, तो ये चीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस, एक्सो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास होपर। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ, उसके बाद ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बिल्कुल कोडोमिनेंस, ये करेक्टली मैच्ड है। एक्सो टाइप जो टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन, ये ग्रास होपर में होता है, बिल्कुल ये भी करेक्टली है। स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलाइज, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्गली मैच्ड हो जाएगा, ये हमें ढूंढना था ना। क्योंकि देखिए, स्टार्च जो सिंथेसिस है पी जो पी सीड्स में होते हैं, एक एग्जाम्पल है किसका? प्लियोट्रॉफी का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी टीएच जो मॉर्गन है लिंकेज से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोसेस, विच वन एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स अ बायोलॉजिकल इवेंट? कौन सा बायोलॉजिकल इवेंट को बता रहा है? ठीक है, इन कैपिंग जो मिथाइल ग्वानोजिन है ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3 एंड ऑफ HNRNA। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ये तो नहीं है। RNA पॉलीमेरेज बाइंड्स विद RH फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये बोल रहा था ना विच वन इज एक्यूरेटली डिस्क्राइब, तो बी डिस्क्राइब कर रहा है, तो बाकी को हम स्किप कर देंगे। इन डीएनए मॉलिक्यूल, इफ जो एडेनिन है constitutes 30% of the total bases, what are the respective percentage of thymine, guanine and cytosine? तो ये कैसे हम निकालते हैं? देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे निकालें, क्योंकि सिंस ए क्या है, ए बराबर 30% है, तो टी बराबर भी 30% हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा। तो कंबाइन परसेंटेज ऑफ जी और सी का, जी और सी का क्या हो जाएगा? 100 टोटल होता है, तो 30 60% यानी कि 40 हमारा हो गया, तो 40 हो गया जी प्लस सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20-20, जी और सी 20-20। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए 30-20-20। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज, ये तो सिंपल है आपका, जेनेटिक ट्रिट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जांपल ऑफ, ये क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। ठीक है, इनकरेक्ट पेयर हमको यहाँ पर क्या है? ढूंढना है। अब देखिए, एल्कोलॉइड्स ये किससे रिलेटेड है? बिल्कुल ये ऑप्शन ए सही है। टॉक्सिन का एब्रेन बिल्कुल, लेक्टिन्स का ये भी सही है।
ऑप्शन देखिए डी जो है आपका ड्रग्स का रेसिन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक टॉक्सिन ज्यादा है रेदर देन जो आपका थेरापेटिक होता है ना ड्रग, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये टॉक्सिन ज्यादा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग इन्फेक्शन अपॉन एंटरिंग द ह्यूमन होस्ट। क्या हो जाएगा बताइए इसका, ए बी सी डी, तो बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्पोरोजोइट्स। ठीक, ऑप्शन बी इज और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मिलाना है। ठीक है, तो एस्परगिलस नाइजर ये हमारा हो जाएगा सिट्रिक एसिड, ऑप्शन ए। तो ऐसे फिर एसिटोबैक्टर एसिटाई ये हमारा हो जाएगा बी का एसिटिक एसिड, तो ये 2 मिल गए। फिर उसके बाद देखिए सी का हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ, ऐसे तो इसको मिलाया हमने तो करेक्टली क्या हो जाएगा, थर्ड वन फोर्थ सेकेंड, थर्ड वन फोर्थ सेकेंड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, conversion of milk to curd improves its nutritional value by increasing the amount of B12। बिल्कुल ये तो आसान आंसर था बेहद। ठीक है, ये चेंज होता है तो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है ना, क्योंकि ये एक बाय प्रोडक्ट है ऑफ देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी का। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का नहीं है, तो क्या होगा इसका, मॉलिक्यूलर ये नहीं है, जीन एम्प्लीफिकेशन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट, रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन आइडेंटिफाई ऑल एक्यूरेट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय rDNA टेक्नोलॉजी सी पेप्टाइड, इसका क्या होना चाहिए हमारा बताइए। अच्छा, कौन कौन से करेक्ट है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है क्योंकि सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये होता है। फिर उसके बाद देखिए बी आरएनए टेक्नोलॉजी हैज द सी, ये गलत हो जाएगा। सी भी सही हो जाएगा क्योंकि प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड होता है, और डी भी करेक्ट है, तो ए और सी डी करेक्ट है, ए सी डी करेक्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी डी ओनली, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट कंसर्निंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट है पूछा गया है, तो पिरामिड्स ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। ठीक, उसके बाद देखिए ये गलत हो जाएगा, पिरामिड्स ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, अपराइट होते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन कैन पोलन ग्रेन्स बी, क्या करे जा सकते हैं, क्रायो प्रिजर्व फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, तो -196 डिग्री, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो ये बायोलॉजी हमारी खत्म होती है, अब मैथमेटिक्स सॉरी केमिस्ट्री यहाँ पर आ चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन का हमें यहाँ पर बताना था, सिंपल था ये। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन्स विद एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसका मैकेनिज्म क्या होता था, 2RX प्लस 2Na, ठीक है, फिर R से R प्लस 2NaX, इस तरीके से प्रोडक्ट बनता था ना मैकेनिज्म में। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए साइड रिएक्शन देखे तो एन हेक्सेन का प्रोपाइल विद प्रोपाइल, फिर एन ऑक्टेन का ब्यूटाइल विद ब्यूटाइल, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एन हेप्टेन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या करेक्ट होगा, तो डेल्टा H मिक्स 0 एंड डेल्टा V मिक्स मस्ट बी 0, रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, रॉल्ट्स लॉ ऑल कंसंट्रेशन में क्या होता था, ये फॉलो करता है ना आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें आपका ए बी आइडेंटिकल टू प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी बी करके, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है और ना ही इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग एनी मिक्सिंग। फिर आपका देखिए जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो पहले हमारा इंडिविजुअल था वो बराबर होना चाहिए जब मिला लिया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 एंड 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। सबसे पहले हम Na2SO4 इसका वो निकालेंगे क्या, मोलर मास,
इसका मोलर मास अगर हम निकालें, मोलर मास कैसे निकालते थे, पहले Na का निकालो तो 46 समथिंग होगा, ये 32, ये आपका 64, तो टोटल कितना हो जाएगा 140, हाँ 2 समथिंग ग्राम पर मोल। फिर हम क्या निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो ये क्या होगा 7.1 अपॉन 142 बराबर 0.05। ये आ गया हमारा क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो फिर हमारा जो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, मैं लिख अच्छे से नहीं रहा हूं, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स याद रखना, ठीक है। तो 0.05 मोल्स अपॉन 0.1 लीटर बराबर 0.5 मोल। एम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 0.5 आया ना, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन, देखिए जब E एक्सटर्नल आपका ग्रेटर होगा E सेल के, तब ये बिहेव करेगी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, ये क्या देता है आपका, अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, तो ये कहां पर मैच कर रहा है, डी ग्लूकोज प्लस ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.060 into 10 to the power -3 per second। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2.0 ग्राम को हम 0.2 ग्राम, ठीक है। तो ये देखिए, ये कैसे हम निकालेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, T बराबर 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट कॉन्सेंट्रेशन आर करके, ठीक है। तो यहां पर अगर हम रेट कांस्टेंट देखें तो ये दिया हुआ है, फिर इनिशियल अमाउंट आपका दिया हुआ है, फाइनल अमाउंट ये आपका है, तो यहां पर रखो। जब हम लॉग वगैरह निकालेंगे तो ये जो वैल्यू समथिंग आएगी आपका, क्योंकि सिंप्लीफाई करेंगे इन एक्सप्रेशंस वगैरह को, तो समथिंग कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा ऊपर वाला तो 2.303 अपॉन 4.06, ये आ जाएगा 0.5 के समथिंग, और नीचे आपका log 10 1 आ जाएगा, ठीक है। तो t के लिए सॉल्व करेंगे तो t 0.5 अपॉन 10 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। फिर t बराबर समथिंग 500 सेकेंड आएगा, तो कहीं पर है बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर से तो पता चल रहा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज इतना, इतने टेम्परेचर पर। द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि KSP हमें निकालना है, तो गिवन मोलर मास ये दिया हुआ है ऑलरेडी। तो पहले हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले जो गिवन सॉल्युबिलिटी है उसको ग्राम पर लीटर को हमें मोल पर लीटर ऐसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं, 2.S बराबर 2.42 इंटू 10 माइनस 3 जी पर एल अपॉन 233, इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियर बाय आएगा 1038 समथिंग, ये तो मैंने लिख रखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम KSP निकालेंगे, तो जब KSP निकालेंगे तो इस एक्वेस सॉल्यूशन का, जिसमें BaSO4 का Ba2 पॉजिटिव एक्वेस प्लस इस तरीके से, तो ये हमारा क्या समथिंग आएगा, देखिए ना, ये जो हमारी वैल्यू आर की थी ये, ठीक है 5, हाँ इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो नियर बाय क्या आ जाएगा 1.077 इंटू 10 टू द पावर -10। ये नियर बाय सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम देखेंगे तो आंसर में मिलाते हैं किसी का, -10 किसका है, -10 इसके समथिंग है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। कई बार हमको ऐसे भी देखना पड़ता है अगर एग्जैक्ट ना आ रहा हो। नॉवल वैसे सॉल्व करके वो आ जाएगा, ठीक है, उसको राउंड ऑफ कर रखा है। नॉवल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, बिल्कुल इनर्ट होते हैं वो। आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम, इनकरेक्ट ढूंढना है, ये ध्यान रखना। नॉवल गैसेस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल है। नॉवल गैसेस है वेरी हाई मेल्टिंग एंड, ये तो नहीं है भाई, हाई कहाँ होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहीं पर हमें उत्तर मिल गया, तो ये सही, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, हेनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स, देखिए ये
देगा क्या? एनिसोल यानी कि ये होता है आपका मिथोक्सी बेंजेन। ये जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड से HI से, तो क्या SN2 रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो अकर होगी। तो हमारा क्या बनेगा, ये फिनॉल प्लस CH3I, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, वही आपका टी हाफ रेट कांस्टेंट करके। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टी हाफ फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज 30 मिनट, इतना इतना 90% टू बी कंप्लीट विल बी। तो कैसे निकालेंगे हम इसको? सिंपली सबसे पहले कांस्टेंट निकालो, रेट कांस्टेंट, तो 0.693 इसको हम ऐसे याद रखते थे, समझ गए, ठीक है। फिर उसके बाद टी हाफ 30 मिनट दिया हुआ था, तो की के आपका आ जाएगा 0.693 अपॉन 30, दैट इज नियर बाई। अब ये नियर बाई ही वैल्यू आएगी, ठीक है, 231 समथिंग पर मिनट। अब हमें 90% कंप्लीशन का अगर हम निकालेंगे, तो जो ए नॉट हो जाएगा ये हो जाएगा 100। ए हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा, 10, क्योंकि इनिशियल प्लस इनिशियल एंड फाइनल को हम कंपेयर कर रहे हैं ना। तो टी बराबर, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे अब लास्ट में, 2.303 अपॉन लॉग ए अपॉन ए। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो सारी वैल्यूज, समथिंग आपका 100 मिनट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, क्या बनेगा बताइए। ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है, क्या बनेगा, इटार्ड रिएक्शन अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ये याद आ रहा होगा। गिनी चुनी 30-35 रिएक्शन है, वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी बोर्ड दे करके आए होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़े हैं तो, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद मेरा नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, कोई भी गाइडेंस वगैरह, काउंसलिंग वगैरह, ग्रुपों से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारी यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये, ठीक है, ऑप्शन है। हाँ, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर में कैसे, सबसे पहले किसका आएगा बताओ, सबसे पहले, ओके, थर्ड, सबसे पहले NO2 आएगा, उसके बाद हमारा आएगा फर्स्ट क्लोरीन, फिर उसके बाद हमारा आएगा CH3 और फिर OCH3। तो फॉर ये हमारा क्या हो जाएगा, वन थर्ड वन, और ये फोर्थ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पायरिडीन। तो पायरिडीन में देखिए, अब सिंपल ये गिनना आपको आना चाहिए। ये क्या होता है पायरिडीन, ये आपका C5H5N होता है, ठीक है। इसमें अब देखो, ये एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका ब्रेकडाउन हम जब करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएंगे, 5 CH बॉन्ड है, 4 आपके CC बॉन्ड है, 2 CN बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड में काउंट हो गए। डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 है, तो पाई बॉन्ड हमारे 3 हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए, 5 4 9 10 11, 11 3 आ गए हमारा, 11 3 कहाँ पर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस कंपाउंड, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। सिस और ट्रांस हमने पढ़ रखे हैं ना, तो बस रिकॉल करो। नेक्स्ट, द रिएक्शन CHCl3 प्लस NaOH एक्वस के प्रेजेंट में विद H3O पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये आपका रीमर टीमन रिएक्शन है, तो ये भी याद होना चाहिए था आपको, मैं भी यही आशा करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज एथोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। ये तो गलत हो जाएगा, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एथोक्साइड, फिनोक्साइड होता है बिल्कुल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाना चाहिए इसका, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कायरल इन नेचर। तो कायरल और अकायरल कैसे हम पता करते थे, कायरल में क्या होता था, जो सेंटर आपका है, जो सेंटर है वो कायरल सेंटर होना चाहिए, सारे अलग अलग हों, ठीक है। और अगर ये सेम हो गए, इसका मतलब क्या है, वो अकायरल है। जैसे ये दोनों सेम है तो ये अकायरल हो जाएगा, ये आपका अकायरल हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सेकंड। और ये भी अकायरल अकायरल, तो ऑप्शन सेकंड सही उत्तर होना चाहिए, ठीक।
नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना इतना इतना, ठीक, रिस्पेक्टिवली द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले के, फिर आपका देखिए एल, हाँ बिल्कुल, फिर सी आर क्रोमियम, फिर ए जी, तो ये कहाँ पर है, पहले के एल, तो ऑप्शन सी आर ए जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन, ठीक है, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट, इन सब का रिएक्शन जो है इनके प्रेजेंस में जो मेजर प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड नहीं देगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहला आपका क्या देगा, ये आपका पहला क्या देगा, ये तो बेंजल डिहाइड देगा, तो ये बेंजोइक एसिड नहीं देगा, ये बेंजल डिहाइड देगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब बेंजोइक एसिड मेजर प्रोडक्ट देंगे। नेक्स्ट, अब हमारा नर्सिंग क्या एप्टीट्यूड शुरू हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, एक बार समझोगे तो आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट या यूनिट प्रोवाइड्स मेडिसिन टू द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, ऑपरेटिंग थिएटर थोड़ी करेगा। ठीक है, आईसीयू भी नहीं, ओपीडी नहीं, फार्मेसी डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन दवाई वगैरह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी जिसको कहते हैं हम, इज इन अ हॉस्पिटल, तो क्या होगा, टू प्रोवाइड इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी तो होगा ही नहीं ओपीडी में। ठीक है, टू एडमिट पेशेंट फॉर लॉन्ग टर्म, ये भी नहीं होता, टू ऑफर कंसल्टेशन, डायग्नोसिस बिल्कुल, ट्रीटमेंट फॉर नॉन इमरजेंसी के लिए, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, हम जाते हैं ना पर्चे कटा करके कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो चेक करते हैं, मतलब बेसिक जो बीमारियां होती हैं उनके लिए। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन सर्विस ऑफर्ड बाय सम हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन टू ट्रीट एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस विद एंटीबायोटिक्स, टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस बाय बिल्डिंग इम्यूनिटी, बिल्कुल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है ना, जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन हुआ था, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे करके, बाद में न हो करके। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट इज द टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑफर्ड बाय सम हॉस्पिटल, क्या होता है जो ऑनलाइन देते हैं ना, ये टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड थ्रू सर्जिकल रोबोट्स ना, रिमोट मेडिकल कंसल्टेशन एंड एडवाइस प्रोवाइडेड वाया टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दूर से क्या किया जाता है, उनको कंसल्टेशन दी जाती है, एडवाइस वगैरह दी जाती है टेक्नोलॉजी का यूज करके। नेक्स्ट, विच डिपार्टमेंट इज इन अ हॉस्पिटल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग ब्लड, यूरिन, ये सारी चीजें तो डायग्नोस करने के लिए, तो ये पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, रेडियोलॉजी में क्या होता है आपका, जैसे स्कैन वगैरह, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, एक्सरे। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ईसीजी और हार्ट से संबंधित चीजें। फिजियोथेरेपी में आपका एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाएगी, मतलब आप चल सकते हो या नहीं, अगर आप बिस्तर में हो, या आपका फ्रैक्चर हुआ था, प्लास्टर हो रखा था, आपका कितना रिकवरी हुआ, वो सारी चीजें। ठीक है, What is the meaning of informed consent in a hospital setting? Informed consent क्या होगा? The patient is required to pay for the treatment in advance. The patient has the right to refuse any medical treatment. हाँ, ऑप्शन सी देखिए, the patient understands the proposed treatment, its risks and benefits and voluntarily agrees. देखिए, कभी ऑपरेशन होगा तो पहले कंसेंट ली जाती है ना, कि इसके ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसमें इतना रिस्क है, ये होगा, इस तरीके से, तो वो समझिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हॉस्पिटल्स इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में भर्ती है कहते हैं ना, जहां पर प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिए होती है, इमरजेंसी, मतलब आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे होते हैं। टू केयर फॉर पेशेंट्स विद सीवियर, मतलब सीरियस, गंभीर, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस रिक्वायरिंग कांस्टेंट मॉनिटरिंग, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। Which hospital department often provides a rehabilitation service to help patient, ये वही हो जाएगा फिजियोथेरेपी, मैंने अभी आपको बताया ना क्या क्या चीजें करती हैं इसमें। What does the abbreviation ECG, ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कार्डियोलॉजी के अंदर। What does the abbreviation CBC का होता है आपका, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक, What is the purpose of a hospital's casualty? तो कैजुअलिटी का क्या होगा आपका, ट्रीट पेशेंट विद सीवियर, ऑप्शन बी बिल्कुल, मेडिकल कंडीशंस रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट डज द एब्रिविएशन ईएनटी, देखिए ईएनटी डिपार्टमेंट कहते हैं ना, या हॉस्पिटल, ईयर नोज
थ्रोट, ठीक है, ईयर नोज थ्रोट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द एब्रिविएशन सीपीआर स्टैंड्स फॉर इन इमरजेंसी केयर? तो कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीपीआर देते हैं ना, कभी हार्ट अटैक वगैरह आता है, किसी की सांस बंद हो जाती है, इवन कभी भी कोई भी डेथ होती है तो हमको सीपीआर देना ही चाहिए, ठीक है, कहीं पर भी, और ये सीखना भी चाहिए। अ नर्स हु इज empathetic is able to give orders effectively, understands and shares the feelings of another person, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, which of the following is a crucial characteristic for a successful nurse? impatience, impatience मतलब धैर्य ना हो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। a strong desire for authority, नहीं ऐसा भी नहीं है। compassion, ठीक है, compassion and a desire to help others, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अ नर्सिंग इन्वॉल्व्स, ठीक है, प्राइमरली यूजिंग मेडिकल, ठीक है, jargon टू इंश्योर एक्यूरेसी, स्पीकिंग, मोस्ट एप्ट हमको ढूंढना है, ठीक है, स्पीकिंग क्विकली जरूरी नहीं है, लिसनिंग एक्टिवली, पहले आपको अच्छे से सुनना भी होगा, एंड क्लीनली कन्वेइंग, मतलब आपका मैसेज भी कन्वे अच्छे से करना चाहिए ना मरीज को या किसी को भी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रोल ऑफ अ नर्स ऑन मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसका क्या मतलब हुआ? शेयरिंग पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, ये गलत है। डिस्कसिंग पेशेंट डिटेल, ठीक है, ओपनली विद अदर पेशेंट, ये गलत है। प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स पर्सनल, ठीक है, पेशेंट का क्या पर्सनल एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन को पर्सनल रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऑप्शन सी। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग हैंड्स, देखिए ऐसा क्वेश्चन आया था तो 20 सेकेंड होता है, ठीक है, अच्छे से हमको रगड़ रगड़ के धोना चाहिए। नेक्स्ट, अ पेशेंट ऑन अ स्ट्रेचर फॉल्स, द नर्स इनिशियल एक्शन शुड बी, मान लीजिए कोई स्ट्रेचर में था वो गिर गया, ठीक है, अब इनिशियली फर्स्ट उसका स्टेप क्या होना चाहिए नर्स का? हेल्प द पेशेंट अप इमीडिएटली, मतलब उसको सीधे उठाना है, खड़ा करना है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, कई उन लोगों को लगेगा। असेस द पेशेंट फॉर इंजरी बिफोर मूविंग देम एंड कॉल फॉर असिस्टेंट, बिल्कुल बी बिल्कुल सही उत्तर है। पहले असेस करना होगा कि पेशेंट को कोई इंजरी वगैरह तो नहीं आई, नहीं तो फिर उसको ऐसे पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है, वो हमको करना पड़ेगा, बाकी ये हमारा गलत हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन ब्लेम वगैरह। हेल्प भी लग रहा होगा, लेकिन देखिए पहले हमको चेक करना पड़ेगा ना सिचुएशन की, वो स्ट्रेचर से गिरा तो अगर उसको कुछ इंजरीज आई होगी तो सीधे खड़ा नहीं कर सकते ना, पेशेंट अब इमीडिएटली का मतलब होता है सीधे उठाना, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट? मिक्सिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट, मतलब साथ में नहीं, आप तो कूड़ा भी बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो यहाँ तो और भी सावधानी होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से फिर वेस्ट, और फिर आपका सेग्रीगेशन, बिल्कुल सेग्रीगेशन होना चाहिए, वेस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, बायो हैजार्ड जनरल, इस तरीके से ऑप्शन सी बिल्कुल एप्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा, और हमारे अन्य कंटेंट को देख सकते हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जुड़े रहें, धन्यवाद।